भारत की सबसे कठिन और सबसे खूबसूरत तीर्थ यात्रा जहाँ जाने की चाह हर शिव भक्त के मन में होती है। तो आज हम आपको उसी पवित्र पावन तीर्थ की यात्रा कराने वाले हैं, जो है कश्मीर घाटी में स्थित बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा। तो इस वीडियो में हम पहलगाम मार्ग से अमरनाथ यात्रा करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे यात्रा कैसे करें, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ट्रेन बस फ्लाइट से यहाँ तक कैसे आए, यात्रा रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे करें, यह बजट में रहने की और खाने पीने की व्यवस्था कहाँ पर रहने वाली है, और इस यात्रा से जुड़ी A to Z जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला टोटल खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलने वाली है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जम्मू से होती है। तो यात्रा पर जाने से पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो ऑनलाइन और बैंकों के माध्यम से होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, और ये आप इनके वेबसाइट पर दिए गए हॉस्पिटल से ही बनवा सकते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर रजिस्ट्रेशन करें और अपना बैग पैक करके डायरेक्ट जम्मू आ जाइए। जम्मू में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट बना हुआ है, यहाँ तक आप डायरेक्ट आ सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन से आपको भगवती नगर बेस कैंप आना है, जो रेलवे स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवती नगर बेस कैंप में आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाकर एंट्री करनी है। यहाँ पर आपको 10 से 20 रुपए में सादे हॉल और 50 से 60 रुपए में एसी हॉल रुकने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर बहुत से फ्री में लंगर चलते हैं, जहाँ आप पेट भरकर खाना खा सकते हैं। और यहाँ पर ही आपको RFID कार्ड बनवाना पड़ता है। भगवती नगर बेस कैंप से सुबह 3 से 4 बजे पहलगाम के लिए बसेस का जत्था निकलता है, जिसकी टिकट 600 से 1200 रुपये तक रहती है, और इसे रात में ही आपको बुक करना पड़ता है। तो टिकट बुक करके जल्दी से सो जाए और सुबह 3 बजे उठकर अपनी बस का वेट करें, और बस आने के बाद बस में बैठकर आप पहलगाम के लिए रवाना हो जाए। बस वाले बीच बीच में ब्रेकफास्ट और लंच के लिए रुकते हैं, जहाँ पर तरह तरह का भंडारा आपको फ्री में खाने को मिलता है। रास्ते के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए शाम तक आप पहलगाम पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको रुकने के लिए टेंट देखना है, जिसका 600 से 800 रुपये किराया रहता है। इसके अलावा यहाँ बने भंडारे के पेंडॉल में भी आप फ्री में सो सकते हैं। यात्रा के दूसरे दिन आपको सुबह सुबह उठकर पहलगाम से मिनी बस के माध्यम से चंदनवाड़ी आना है, जो लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपका RFID कार्ड चेक होता है और आपको यहाँ से एंट्री मिलती है। चंदनवाड़ी से अमरनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है, जो लगभग 32 किलोमीटर की रहती है। तो चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू करके पिसू टॉप, जोजीबल और नागाकोटी क्रॉस करके आता है अगला मुख्य पड़ाव शेषनाग, जो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भी खाने पीने की और रहने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। तो यात्रा के तीसरे दिन आपको शेषनाग से यात्रा शुरू करके वारबल, महागुनस या गणेश टॉप और पपीबल को क्रॉस करके पंचतरनी आना है। यह डिस्टेंस लगभग 15 किलोमीटर का है। पंचतरनी में भी आपको खाने पीने की और रहने की सभी व्यवस्था मिल जाती है। अमरनाथ की यह यात्रा चढ़ाई और कठिनाइयों वाली है। इस यात्रा में चढ़ाई और कठिनाइयाँ आपको सिर्फ पंचतरनी तक ही आती है। पंचतरनी से गुफा तक ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आती है। पंचतरनी से आगे 3 किलोमीटर पर संगम आता है। यहाँ पर बालटाल और पहलगाम दोनों रास्ते आकर मिलते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर आपको बाबा बर्फानी की पावन गुफा दिखाई देती है। गुफा के नीचे बड़ा सा मार्केट बना हुआ है। यहाँ से आप पूजा सामग्री के सामान ले सकते हैं। अमरनाथ गुफा में कोई भी सामान, मोबाइल कैमरा ले जाना मना है, तो इसे आपको नीचे बने लॉकर में रखना पड़ता है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको गुफा में बैठे बाबा अमरनाथ जी के दर्शन होते हैं। तो आपको भी घर बैठे बाबा के दर्शन हो रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखना। इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तो दर्शन के बाद
या तो आप पंचतरणी मार्ग से वापसी कर सकते हैं या फिर बाल्टाल मार्ग से भी आप जा सकते हैं। बाल्टाल मार्ग से आप 6 से 8 घंटे में ही बाल्टाल पहुंच जाते हैं और वहां रात भर विश्राम कर दूसरे दिन सुबह बाल्टाल से भगवती नगर और वहां से आप अपने घर लौट सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी यह यात्रा संपूर्ण होती है। अब जानते हैं टोटल खर्च के बारे में। दोस्तों, इस यात्रा में नॉर्मल बजट में लगभग 6 से 7 हजार रुपये खर्चा आता है। अगर आप यह यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो इसका डिटेल में वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों, आपको यह इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली यात्रा पर।